morning students. I am BK Singh. In this class I will describe about life processes for class 10th biology. It is the first lecture on life processes. Life processes यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, उसके शरीर के अंदर कौन कौन सा बेसिक फंक्शंस होते हैं जिसके चलते वह सर्वाइव कर सकता है, वह रख सकता है, अपने लाइफ को मेंटेन कर सकता है। ये सारे प्रोसेसेस जो आते हैं उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत रखते हैं। जैव प्रक्रियाएं, जीवन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इसको लिखे हैं। देखिए, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ और टू सर्वाइव। अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए जो जो बेसिक फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं उसी फंक्शन को लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के क्लास में जो मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसको पढ़ना है उसको पहले हम समराइज कर दिए है। समझो एक तरह से सिलेबस है कि लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं उसमें आता है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेन लाइफ प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म में जिसकी चर्चा आपको पढ़ना, आपको करना है, आपके क्लास में पढ़ाना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा न्यूट्रिशन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर इसका न्यूट्रिशन ही है। तो न्यूट्रिशन के प्रोसेस में होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को इंटेक करते हैं, बाहर से फूड मटेरियल को लेंगे, है ना, और उसके बाद उसका क्या फेट होगा, यह न्यूट्रिशन कितने टाइप का होगा, इसकी चर्चा हम पढ़ेंगे। किसमें? ये न्यूट्रिशन में। इसमें प्लांट कैसे करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं, इसकी चर्चा होगी इस टॉपिक के अंतर्गत। न्यूट्रिशन के बाद जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में होने वाला ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी का फॉर्मेशन करता है अपने बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द स्पेशल टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस विच इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसके माध्यम से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हम लोग के बॉडी में। इसकी भी चर्चा डिटेल में करेंगे आगे। रेस्पिरेशन के बाद होता है सर्कुलेशन। मान लीजिए कोई सब्सटेंस बॉडी में बन गया या फूड मटेरियल हम लेते हैं, उसका डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन होने के बाद बॉडी के किस पार्ट में जरूरी है, कहाँ उसका इंपॉर्टेंस है, कैसे पहुंचाया जाए, तो पहुंचाने के लिए जो सिस्टम हम लोग बॉडी में काम करेगा उसी सिस्टम का नाम रहेगा सर्कुलेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, किस तरह से ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, इसको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे, सर्कुलेशन के अंतर्गत। और वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस जो बॉडी में होते हैं, तरह तरह के फंक्शन जो बॉडी में सब हो रहा है, तो उसके बॉडी में तरह तरह के मेटाबॉलिक फंक्शन से कुछ ऐसे सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल होता है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उसको बॉडी के भीतर अगर रहेगा तो तरह तरह के डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी कर जाता है। तो उस तरह के सब्सटेंस का शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो इस हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस प्रोसेस का नाम रहेगा एक्सक्रीशन, है ना, उत्सर्जन। इसको शरीर से बाहर निकालना है। और उसके बाद चूंकि ऑर्गेनिज्म की संख्या को मेंटेन करना है ना, इस अर्थ पर पृथ्वी पर जितने तरह तरह के स्पेसीज जीव जंतु रहते हैं उसकी संख्या कैसे मेंटेन रहती है, उसका पॉपुलेशन कैसे यहाँ मौजूद रहता है ना, कितने ऑर्गेनिज्म मरते जाते हैं, फिर उसकी संख्या कैसे बनी रहती है। तो इसको पढ़ने के लिए कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म के नंबर में
ग्रोथ वृद्धि होगी, कि कैसे इंक्रीज करेगा, इसको जिस लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे जिसमें रिप्रोडक्शन में। एंड फाइनली शरीर के भीतर बहुत सारे वर्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो भी गड़बड़ी है, नहीं। एक हार्मोन का ही नाम देंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आपका बॉडी एकदम राक्षस जैसा विशाल बड़ा हो जाएगा, वो अभी एक डिजीज है। अभी एक डिजीज है जेंटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो बॉडी में ऐसा काम होना चाहिए कि ग्रोथ हो लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, वो लिमिटेड अमाउंट में हो। इसी तरह से बॉडी के भीतर जो अलग अलग जो ऑर्गन है, सिस्टम बना हुआ है, वह किस तरह से काम करें, वो किस तरह कैसे कंट्रोल वे में काम करें कि किसी तरह की क्या प्रॉब्लम ऑर्गेनिज्म के शरीर में नहीं उत्पन्न हो, इसको हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। और क्या क्या उसमें वर्क करेगा, क्या क्या काम करेगा, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे इसी में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में, है ना, सिस्टम कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, है ना। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल को लेंगे, फूड मटेरियल को लेने के बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है, और चाहे प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो, सेल का फॉर्मेशन हो, एनर्जी का फॉर्मेशन हो, नहीं, तो उस फूड मटेरियल को लेकर के उससे एनर्जी का फॉर्मेशन कराना और उस एनर्जी का वेरियस वर्क में लगाना, परफॉर्म कराना, तो वह सब किसके अंतर्गत आएगा, न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएगा। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड मटेरियल को भीतर लेने की प्रक्रिया एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक फंक्शन, बॉडी के ग्रोथ के लिए, चाहे बॉडी के दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, तरह तरह के जो फंक्शन बॉडी में सप्लाई हो रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसी का नाम होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मेन है फूड मटेरियल लेना, अब तो उसका यूटिलाइज करना। तो फूड मटेरियल लेने का जो प्रोसेस होता है, या फूड मटेरियल लेने के आधार पर ऑर्गेनिज्म को मेनली 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल, ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये एक का नाम होता है ऑटोट्रॉफ और एक का नाम होता है हेटेरोट्रॉफ। इसी के आधार पर न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, अपने आप बनाना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, माने वैसे न्यूट्रिशन का प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड मटेरियल को स्वयं प्रिपेयर करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म के भीतर स्वयं होता है, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्लांट जितने देखते हैं, सभी ग्रीन प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, सॉइल से वाटर मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में अपने मेन फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं उसके बॉडी में, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो जितने ग्रीन प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो पाया जाता है उसको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास में आपको सबका टाइप यहाँ बता रहे हैं मैंने, लेकिन इस क्लास में आपको पढ़ना है इसी के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। और जब हेटेरोट्रॉपिक में पढ़ेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म से ग्रहण करना पड़ता है, कोई प्रिपेयर करने का कैपेसिटी उसमें नहीं होती है। तो जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड मटेरियल को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ग्रहण करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी, है ना, पोषण, उसको न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। हेटेरोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन माने दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल जो प्राप्त करने का जो तरीका है, यह भी 3 तरीका से हो सकता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस 10th क्लास में
आपको पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और इसी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के होलोजोइक के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसी को पढ़ाएंगे। ऐसे इसके एग्जाम्पल हम बता देते हैं क्या है वास्तव में, और मेन पढ़ाई इस पे क्या होगी, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड मटेरियल लेते हैं, तो सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोस माने रोटन, सड़ा हुआ, तो सड़े गले बड़ी ऑर्गेनिज्म से, डेड बॉडी या सड़े गले ऑर्गेनिज्म से कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल अगर लेता हो तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे तरह तरह के फंगस जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा सकता है, प्लांट का भी टाइप है, तो उसमें क्या करते हैं कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जैसे ब्रेड मोल्ड का नाम सुने होंगे, राइयोपस, ब्रेड सड़ने, ब्रेड जो रख दो मॉइस्ट एरिया में, सड़ने पर उसको ग्रो कर जाते हैं फंगस, उसको राइयोपस के नाम से जानते हैं ब्रेड मोल्ड को। मशरूम, म्यूकर, तरह तरह का फंगस जो है उसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये सड़े गले चीजों पर उगते ही हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशनल चीज ऑब्टेन करते हैं। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में इसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को माने ऐसा काम करता है कि उसके बॉडी के भीतर या बॉडी के बाहर आता है, उसके फीड मटेरियल को ऑब्जर्व करता है बिना उसको किल किए, है ना, हार्म तो पहुंचता ही है, उसको मारता नहीं है, हार्म बिना ज्यादा अमाउंट में बिना किल किए उसे न्यूट्रिशनल चीज ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके अपना लाइफ आगे बढ़ाता है। तो उस तरह के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, है ना। परजीवी, दूसरे पर डिपेंड करना, ये पैरासाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट, एक को बोलते हैं इंटरनल पैरासाइट। अगर बॉडी के बाहर हो और वहां से न्यूट्रिशनल चीज लेता हो, है ना, और उसे आपको हानि, एक पार्टनर को फायदा हो, एक को कुछ हानि लॉस हो, उसे फायदा नहीं हो, तो उसी को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे टिक, लाइस, आपके माथा में ढील हो जाता है, जू किल्ली होता है ना, तो एक्सटर्नल बाहर से है, भैंस के बॉडी के ऊपर, है ना, उसके जो हो जाते हैं लाइस, ढील जो हो जाता है उसके ऊपर, तो वह उस शरीर के बाहर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशनल चीज ऑब्टेन करता है ना, ब्लड सक करता है, अपना लाइफ सर्वाइव करता है, उसको हार्म पहुंचाता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन एक्सटर्नल रूप में है, इसलिए उसको एक्सटर्नल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन आपके बॉडी के भीतर तरह तरह के वर्म्स पाए जाते हैं, जैसे राउंड वर्म, पिन वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म्स, तरह तरह के वर्म्स जो पाए जाते हैं, वे वर्म्स आपके शरीर के भीतर रहते हैं और भीतर रह करके आपके द्वारा खाए गए न्यूट्रिशनल चीज को ऑब्टेन करते हैं और उसका लाइफ बढ़ते रहता है, आपको हार्म पहुंचता है, तो शरीर के भीतर रहता है, इसलिए उसको इंटरनल पैरासाइट कहते हैं और उसमें पाए जाने वाला न्यूट्रिशन इंटरनल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में, जिसको हम डिटेल में इसी में पढ़ेंगे, कि सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ऑर्गेनिज्म, एडवांस ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हो गए, सॉलिड फूड मटेरियल को बाहर से ऑब्टेन करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनको अलग अलग स्टेप में तोड़ करके, है ना, तब उसका यूटिलाइजेशन होता है, तब उसको हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसी चीज को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और तब होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो यही हुआ आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन हुआ लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। अगले क्लास में उसको देखेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने वाला भी इसको लिख भी सकते हैं। थैंक्स।